स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। जी हां, यहां पर सब डॉक्टर हैं क्योंकि यहां डॉक्टर का काम 4th क्लास के कर्मचारी भी करते हैं और जब डॉक्टर और कोई कर्मचारी मौजूद नहीं होता तो मरीजों को भी कई बार खुद डॉक्टर बनना पड़ता है। इस रिपोर्ट पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू करना चाहेंगे। बड़ी खबर है लोहारू से। हरियाणा के दौरे पर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी लोहारू पहुंच चुकी हैं। महासिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। महासिंह, सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी, ताजा अपडेट? सोनिया गांधी वाड़ा के हेलीपैड पर 10:33 पर लैंड कर गई थी। उसके बाद भांडवा गांव में पहुंच के किसानों से रूबरू हो चुकी है। कई किसान संगठनों ने सोनिया गांधी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उसके बाद आर्य गांव में पहुंच गई है और सोनिया गांधी का दौरा जारी है। जी बिल्कुल, क्या कुछ बातचीत उनके किसानों से हो पाई है? कौन कौन से प्रमुख चेहरे महासिंह उनके साथ मौजूद हैं? कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? देखो, गाँव के अंदर अलग अलग पॉइंट निर्धारित करके वहाँ महिलाएं और किसान एकत्रित तरह फसलें दिखा रहे हैं जो नुकसान हो रहा है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रधान धर्मपाल वाड़ा ने भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल है, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की मांग है, फसलों की गिरदावरी के मुआवजे की मांग है। जी महासिंह, कौन कौन से प्रमुख चेहरे उनके साथ कांग्रेस के मौजूद है वहां पर? सोनिया गांधी के साथ शकील अहमद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और प्रदेश प्रभारी भी उनके साथ है। चलिए महासिंह, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कुमारी शैलजा, श्रुति चौधरी समेत हरियाणा के कई प्रमुख चेहरे कांग्रेस के वहां पर मौजूद हैं और रूबरू हुई हैं अभी किसानों से और उनका ये दौरा जारी रहेगा। प्रदेश प्रभारी शकील अहमद भी उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां पर मौजूद हैं। चलिए बात स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं। मामला नारनौल के सामान्य अस्पताल का है, जहां डॉक्टर्स के बदले 4th क्लास के कर्मचारी मरीजों का इलाज कर रहे हैं और जब डॉक्टर से इस लापरवाही के बारे में पूछा जाता है तो वो इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भगवान का ये दूसरा रूप कहे जाने वाले इस भगवान का ये कैसा स्वरूप है? यहाँ सब डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी, मरीज भी, सफाई कर्मचारी भी और चौकीदार भी, क्योंकि यहाँ डॉक्टर के साथ सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों को भी मरीजों का इलाज करने की इजाजत है। शायद इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन नारनौल के सामान्य अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों का यही कहना है। मैं आज सुबह यहाँ पर बीपी लो की वजह से आया, जिसके चलते डॉक्टर ने मुझे एक पर्ची बना के दी और जिस पर लिख के दिया कि ड्रिप लगवाने के लिए और साथ ही में जो है इंजेक्शन्स वगैरह लगाने के लिए भी था। 4th क्लास भी था और वार्ड भी था, उनमें से ही किसी ने मेरे एक ने लगाया है। डॉक्टर साहब अपने किसी गेस्टों के साथ बैठ के चाय पी रहे थे उनके अंदर और उन्होंने वार्ड की ड्यूटी लगाई थी, जिसके चलते सिक्योरिटी गार्ड या 4th क्लास ने मेरी ड्रिप लगा के मुझे ट्रीटमेंट दिया। ये हमारे हरियाणा के डॉक्टर हैं, जिनके कंधों पर प्रदेश को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी है। लेकिन भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले ये डॉक्टर साहब तो इंजेक्शन लगाना तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हमारे पास उस चीज की विजुअल है सर। कोई बात नहीं, विजुअल है, इसको नीचे कर पहले, इसको नीचे करें। मैं परमिशन लेके आपके पास आया हूँ, परमिशन लेके आपके पास आया हूँ, सारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर। कोई बात नहीं, रहने दो रिकॉर्डिंग। डॉक्टर साहब ने लगाया इंजेक्शन, स्टाफ नर्स ने लगाया, गार्ड ने असिस्ट करा दिया होगा। आप नॉर्मल खड़े हो, आपको पकड़ना है हाथ में, कहूँ असिस्ट कराओ तो उसमें कौन सी गलत बात हो गई? आपने तो नहीं लगाया ना सर? मेरा काम नहीं है इंजेक्शन, मैंने आपकी ड्यूटी नहीं है इंजेक्शन की, स्टाफ नर्स लगाता है इंजेक्शन। वही जब डॉक्टर साहब की लापरवाही की सूचना अस्पताल के MS साहब को दी गई तो उन्होंने लापरवाही की बात को तो माना, लेकिन बावजूद इसके वे डॉक्टर का ही बचाव करते नजर आए। ये इस चीज के लिए मैं मानता हूँ, ये थोड़ा सा रहा है कि इस तरीके का जो है कि जिम्मेदार ऑफिसर को इस तरीके का व्यवहार उचित नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ जो किस संदर्भ में वो बात कही जा रही है ये भी थोड़ा सा हमें देखने की आवश्यकता है। सीधे तौर पे हम उसको लेबल कर दें कि उसकी गलती है, ये भी उचित नहीं होगा। पूरी चीज को देखने के बाद अगर हम पूरी उसकी गहराई में जाके इस बात को कहें तो शायद ज्यादा उचित होगा। हैरानी की बात है, पानीपत नेत्र कैंप में 13 लोगों की आंखों की रोशनी जाने के मामले को लोग भूले भी नहीं थे कि प्रदेश से एक के बाद एक लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और स्वास्थ्य मंत्री इसको सुधारने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं।
लेकिन सच ये है कि प्रदेश की जनता भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर की बजाय ऊपर वाले भगवान के भरोसे ही है। नारनौल से हरविंदर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं। सोनिया गांधी आज दौरे पर हैं, आज भिवानी का दौरा कर रही हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किसानों से मुखातिब होने के लिए वहां पर पहुंची है। हरियाणा के दौरे पर है यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी। कई प्रमुख चेहरे वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले लोहारू के भी किसानों से मिलने पहुंची हैं। पीछे आप देख सकते हैं किरण चौधरी उनके साथ वहां पर मौजूद है। महिलाओं से बातचीत कर रही हैं सोनिया गांधी। हरियाणा के दौरे पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी खराब हुई फसलों की जो स्थिति है वो जानने के लिए पहुंची है। साथ ही महिलाओं से भी वो रूबरू हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को। उनके साथ किरण चौधरी भी वहां पर नजर आ रही हैं तस्वीरों में। शकील अहमद भी वहां पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां पर मौजूद है। और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सोनिया गांधी बातचीत कर रही हैं वहां पर महिलाओं से। आज चूंकि सदन के अवकाश का दिन होता है, लेकिन सोनिया गांधी ने अवकाश करने के बजाय, विश्राम करने के बजाय हरियाणा को दौरे के लिए चुना, क्योंकि यहां पर खड़ी हुई जो फसलें थी वो ओलावृष्टि के से बर्बाद हो गई। किसानों के सामने काफी मुश्किल हालात है। ऐसे में उनसे रूबरू होने के लिए पहुंची हैं सोनिया गांधी। आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी को अभी प्रतिनिधिमंडल का इंतजार ही था कि उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय आएगा जो यहाँ पर फसलों की जो गिरदावरी है वो देखेगा। लेकिन उससे पहले यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंच गई हैं हरियाणा के दौरे पर। और अब से कुछ देर पहले आपने तस्वीरें देखी, लोहारू पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी और यहाँ पर लोगों से वो मुखातिब हो रही हैं। किसानों की फसलों के हुए नुकसान का वो जायजा ले रही हैं। महिलाओं से भी वो रूबरू हुई हैं। पूर्व सीएम हुड्डा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक तंवर, वो भी वहां पर मौजूद है। कुमारी शैलजा, श्रुति चौधरी समेत हरियाणा के कई नेता भी वहां पर पहुंचे हैं। लोहारू के साथ साथ कई जिलों का दौरा करेंगे सोनिया गांधी। सीधी तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले आप देख रहे थे। फसलों के हुए नुकसान का वो जायजा लेंगी पूर्व सीएम हुड्डा। और शकील अहमद, हमारे संवाददाता मनोज मलिक जुड़ चुके हैं। मनोज, अब से कुछ देर पहले सीधी तस्वीरें हमने देखी, सोनिया गांधी वहां पर पहुंच चुकी हैं। क्या कुछ ताजा हालात बने हुए हैं, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश के काफी हिस्से में ओलावृष्टि हुई है और जो ओलावृष्टि और बारिश की जो बेमौसमी बारिश हुई है, जिससे किसानों की काफी हद तक जो फसल जो है वो खड़ी फसल जो है बर्बाद हो गई है, जिसमें चाहे गेहूं की फसल हो चाहे वो सेब की फसल हो, यहाँ पर काफी हद तक जो किसानों का जो नुकसान हुआ है, आज उसी दौरे को जायजा लेने के लिए कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी आज यहाँ भिवानी के बारड़ा गाँव में पहुंची है और यहाँ पर जो सीधे रूबरू हो रही है किसानों से और उनकी समस्याओं को सुन रही है। जी रेणु। मनोज, क्या प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है? क्योंकि सरकार से बड़ी उम्मीदें थी, बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रतिनिधिमंडल जो है वो जायजा लेने नहीं पहुंचा, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। यकीनन अगर भाजपाइयों की तरफ देखें तो यकीनन उनमें भी खलबली होगी। फिलहाल लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार को गिरदावरी के आदेश दिए जाने थे, जिस प्रकार से गिरदावरी के आदेश को लेकर किसान हतोत्साहित हुए हैं, सरकार को जो अभी तक जो इनिशियली जो सरकार द्वारा फैसला लिया जाना था, जो बर्बाद फसल हुई है उसको लेकर, लेकिन अभी तक जो फैसला नहीं लिया गया, जिसको देरी हुई, उसको फायदा से सीधा कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उठाया है। जिसके साथ आज वो भिवानी के जो गांव हैं, लगभग 8 गांव हैं भिवानी के, जो उनके दौरे हैं जिनपे वो किसानों से रूबरू होगी। वहीं किसान भी काफी हद तक जो सरकार का जो बदलाव हुआ है अभी से वो सरकार चाहते हैं कि सरकार जो है अभी उनका फायदा उठाए और वो उनको जो मुआवजा है वो उनको जल्दी से जल्द मिले और सरकार सीधे तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान करे। जी रेणु। चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
सीधी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं भिवानी से। सोनिया गांधी रूबरू हो रही हैं, खासतौर पर महिलाओं से सुन रही हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और लोगों से रूबरू होने के लिए वो पहुंची हैं। सीधी तस्वीरें भी आप भिवानी से देख पा रहे हैं। हरियाणा के दौरे पर है यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी। सीधे जनता से मुखातिब हो रही हैं। जिस तरह से फसलों को नुकसान हुआ किसानों को आपने देखा अभी किरण चौधरी भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं महिलाओं से मुखातिब होती हुई सोनिया गांधी। चलिए बात स्पेशल रिपोर्ट की, जहां पर आज हमने दिखाया है नारनौल के सामान्य अस्पताल का हाल। यहां पर डॉक्टर तो डॉक्टर हैं ही हैं, साथ ही 4th क्लास तक के जो कर्मचारी हैं वो भी डॉक्टर्स की भूमिका निभाते हैं। जो या मरीजों का इलाज करना हो, उन्हें इंजेक्शन लगाना हो, ये सारे के सारे काम चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है बड़े आराम से करते हैं। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो उस जिम्मेदारी से साफ तौर पर भाग रहा है। सूबे में आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से आपको पता होगा कि किस तरीके से हालात जो है वो बने हुए हैं। 13 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। हाल फिलहाल कई मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं और जिससे जुड़े जो कर्मचारी हैं वो चेतने को तैयार नहीं है। हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने जब यहाँ पर रिकॉर्डिंग की तो कैमरा बंद करने की धमकी भी उन्होंने दी है। अस्पताल के एमएस ने लापरवाही की बात तो मानी है, लेकिन एमएस ने डॉक्टर का बचाव भी किया है। प्रदेश में लापरवाही के मामले थम नहीं रहे हैं और जब हमारे संवाददाता ने इस पूरी खबर को कवर करने की कोशिश की तो बाकायदा उन्हें कैमरा बंद करने की भी धमकी दी गई। तमाम तरह के मामले स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लापरवाही के सामने आए हैं। 12 मार्च को पानीपत में लापरवाही से 13 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। 26 फरवरी को गुड़गांव के मेदांता में पूर्व सीएम हुकुम सिंह की मौत हो गई, जिसमें लापरवाही के आरोप लगे। कालांवाली में डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्चे का पैर खराब हो गया। बहादुरगढ़ में नर्स की लापरवाही से महिला ने बच्ची को बाथरूम में जन्म दे दिया। तमाम तरह की तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों में कोई बदलाव साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाला नारनौल का सरकारी अस्पताल आज एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा है, जहां 4th क्लास कर्मचारियों से मरीजों का इलाज करवाया जाता है। डॉक्टरों की लापरवाही साफ तौर पर यहां पर देखने को मिली। जब हम आपको दिखाया कि उसे किस तरीके से हमारे संवाददाता को धमकाया गया। हमारे साथ एमएस डॉक्टर विजय दहिया फोन लाइन पर मौजूद है। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। विजय जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर विजय दहिया से। हमारे साथ एक मरीज मनोज गोस्वामी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मनोज जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया, कुछ तकनीकी दिक्कतें। हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मामला नारनौल के सामान्य अस्पताल का, जहां पर 4th क्लास तक के जो कर्मचारी हैं वो मरीजों का इलाज करते हैं। लापरवाही की इंतहा ये है कि डॉक्टर का ये कहना है कि इंजेक्शन लगाना उसका काम नहीं है। एमएस डॉक्टर विजय दहिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी जी। नारनौल का सरकारी अस्पताल फिर सवालों के घेरे में है। डॉक्टर कैमरा बंद करने की धमकी हमारे संवाददाता को देते हैं कि कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड ना किया जाए और अकड़ अपनी दिखाते हैं। आखिरकार किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, ये अस्पताल चल रहा है जहां 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं वो मरीजों का इलाज करते हैं। 4th क्लास कोई कर्मचारी ने इलाज नहीं किया है। उस पत्र का इलाज हमारे वहाँ मेल स्टाफ नर्स हैं, जसवंत क्लास 4 नहीं है, वो मेल स्टाफ नर्स हैं जिन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया और उनको टीका दिया है। क्लास 4th क्लास से कोई इलाज नहीं कराया जाता मरीजों का। डॉक्टर विजय, हमारे संवाददाता ने जो तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं,
आपके पत्रकार को मैं बाइट में बता भी चुका हूं, उन्होंने मेरे से पूछा था, मेरा पक्ष लिया था और मैं उनको बता चुका हूं कि क्लास 4 का इलाज, क्लास 4 से नहीं, उसका इलाज हमारे वहाँ एक मेल स्टाफ नर्स है जसवंत, जिसने उसका इलाज किया। लेकिन जो तस्वीरें उन्होंने हमारे पास भेजी हैं, वो तस्वीरें अपने आप में कुछ और बयां कर रही है। डॉक्टर विजय दहिया, क्या आपने वो तस्वीरें देखी? मुझे दिखाई थी आपके पत्रकार ने। क्या कहा उनके फिर? उनके बाद ही में उन्होंने मेरा पक्ष लिया था। आप मेरा पक्ष दिखा दीजिए। मैंने आपका पक्ष भी देखा डॉक्टर विजय दहिया। इसी आधार पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि जो तस्वीरें हैं वो साफ यही बयां कर रही हैं। वहाँ के मरीजों से भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे संपर्क होगा हम उनसे भी हालातों का जायजा लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनसे बिना बातचीत किए आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं। और हमारे संवाददाता ने हालातों का जायजा लिया वहां पर। आखिरकार किस तरीके से डॉक्टर खुद ये कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगाना उनका काम नहीं है? देखिए, इंजेक्शन तो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन पे इंजेक्शन तो स्टाफ नर्स ही लगाती हैं। इंस्पेक्शन पे लगाती हैं, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन से ही लगाया जाता है इंजेक्शन, और लगाती स्टाफ नर्स है। और हमारे वहाँ नारनौल में मेल स्टाफ नर्स है। आपके जो पत्रकार है वो कंफ्यूज हो गए, उनको ये पता नहीं था कि मेल भी स्टाफ नर्स होते हैं। डॉक्टर विजय दहिया, आप लाइन पर बने रहे, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ मरीज मनोज गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? मनोज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है कि अभी संपर्क नहीं हो पाया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। चलिए, लगता है उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। कमलदीप हमारे साथ समाज सेवी हैं, वो जुड़े हुए हैं। कमलदीप, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एमएस डॉक्टर विजय दहिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विजय, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है इनसे भी हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और आपने देखा किस तरीके का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर विजय दहिया। कह रहे हैं वो अपना पक्ष रख चुके हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमारे संवाददाता ने भेजी हैं, उन तस्वीरों के आधार पर और उन परिस्थितियों के आधार पर ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है हर कोई अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है। हमारे साथ मरीज मनोज गोस्वामी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज, चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें बनी हुई जिनकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ सभी डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर जो हैं वो अपना काम करने में पीछे हट रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों से हमारी बातचीत जारी रहे। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan
to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में बात कर रहे हैं नारनौल के सरकारी अस्पताल की, जहां पर डॉक्टर्स अपना काम करने की बजाय 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं उनका सहारा लेते हैं काम करने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर तो डॉक्टर ही हैं, नर्स भी यहाँ पर डॉक्टर हैं, 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर डॉक्टर हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका विजेंद्र जी हरियाणा न्यूज में। विजेंद्र जी, चलिए कुछ तकनीकी दिक्कतें यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं, लेकिन भगवान भरोसे यहाँ पर मरीज जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नारनौल का ये पूरा मामला, लापरवाही पर सवाल पूछने से डॉक्टर भी जो है वो भड़क गए और उन्होंने हमारे संवाददाता को कैमरा बंद करने की धमकी भी दी। अस्पताल के एमएस ने बात लापरवाही की मानी जरूर है, लेकिन साथ ही उन्होंने डॉक्टर का बचाव भी किया है। हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से मनोज गोस्वामी जुड़ चुके हैं जो कि मरीज है। मनोज, बहुत स्वागत है आपका। आप सुन पा रहे हैं हमें? जी मैडम, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। मनोज, किस तरह की सुविधाएं आपको नारनौल के सरकारी अस्पताल में मिल पा रही हैं? क्योंकि जो एमएस से हमारी बात हुई है, एमएस कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, 4th क्लास का कोई कर्मचारी जो है वो डॉक्टर का काम नहीं करता, डॉक्टर अपना काम बखूबी करते हैं। बताएं आप किस तरीके के हालात हैं? मैडम, हालात बिल्कुल बदतर हैं, क्योंकि बुधवार शाम को मैं ब्लड प्रेशर हाई की वजह से जब हॉस्पिटल में गया था तो डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लिख के दे दिया था, जिसके चलते मुझे 4th क्लास यहाँ जो लोग होते हैं, जो स्वीपर 4th क्लास और गार्ड होते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि वो इंजेक्शन के साथ साथ कई बार जैसे एक्सीडेंट केस आते हैं तो उनमें स्टिचेस भी लगाते हैं। और जब डॉक्टर को ये बात कही जाती है तो वो हमें ये कह देते हैं कि ये तो हमारा स्टाफ नर्स है, क्योंकि सबके मुंह के ऊपर जो है मास्क लगा रहता है। मैं पर्सनली रूप से सभी को वहाँ जानता हूँ कि कौन गार्ड है, कौन स्टाफ नर्स है और कौन जो है वहाँ पे स्वीपर का काम करता है। बिल्कुल मनोज, आप बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही। हमारे साथ विजेंद्र सिंह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी मैडम। किस तरह की ये स्वास्थ्य व्यवस्था कही जाए सूबे की, जहां पर 4th क्लास का कर्मचारी जो इंजेक्शन देता है, मरीजों का ट्रीटमेंट करता है, कहीं लापरवाही की वजह से 13 लोगों की आंख चली जाती है, कहीं एक बच्चा विकलांग हो जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था सूबे की पूरे तरीके से चरमरा चुकी है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भाजपा की सरकार आज प्रदेश में जिनका राज है, सरकार को चाहिए कि इस तरीके के जो जहाँ भी इस तरीके का प्रचार प्रसार या कोई भी एक्शन हुआ है वहाँ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और जो काम नर्सिस का है वो काम नर्सिस से लिया जाए। अगर कहीं स्टाफ की कमी है तो नर्सिस की भर्ती कर ली जाए। बहुत सारी बच्चियां हमारी छोटी बहनें बेरोजगार हैं। अगर सरकार अब यही बात कहती रही बजट नहीं है या कहती रही हम नए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब सारे प्रदेश का बिल्कुल हर तरीके से स्वास्थ्य से सेहत से नुकसान हो जाएगा तो उस टाइम फिर सरकार का जागने का क्या फायदा। बिल्कुल, लेकिन विजेंद्र जी, जहाँ पर स्टाफ के डॉक्टर है भी वो लापरवाही बरतते हैं, अपने काम में आराम फरमाते हैं और उनका काम जो है वो बाकी लोग देखते हैं, ये भी कहीं काफी हद तक जो व्यवस्था है उसमें घुन लगाने का काम करती है। तो ये भाजपा की सरकार सोई हुई है, इनको देखना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी डीसी वगैरह को आदेश करना चाहिए कि वो टाइम टू टाइम हॉस्पिटल्स में विजिट करें और ये देखें क्या डॉक्टर टाइम पर आते हैं नहीं आते, मरीजों को कोई सुविधा मिलती है नहीं मिलती। बिल्कुल। और आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 5 महीने के कार्यकाल में इस प्रदेश की ऐसी हालत कर दी इस सरकार ने, हर वर्ग हर व्यक्ति इस सरकार से दुखी है। चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संवाददाता हरविंदर भी जुड़ चुके हैं। हरविंदर, जिस तरीके से हमने एमएस से बात की है वो कह रहे हैं कि 4th क्लास का कोई कर्मचारी नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद जो है निरीक्षण किया था, उसके बाद उस मरीज को इंजेक्शन लगाया गया। चूंकि आपने पूरी की पूरी रिपोर्ट कवर की है, क्या हालात देखे आपने वहां पर?
जी बिल्कुल, रिपोर्ट की अगर बात की जाए, जहां तक एमएस सर की बात की जाए, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन जब डॉक्टर साहब से इस मामले को लेकर हमने बात की तो उसने साफ विजुअल में देख सकते हैं कि जब उसकी गलती थी इसीलिए उसने हमारा कैमरा बंद करवाने की कोशिश की और प्रेशर बनाना चाहा, संवाददाता पे हमारे पे प्रेशर बनाना चाहा उसने कि आप कैमरा बंद कर लीजिए। और ये बिल्कुल सच्चाई है, इस चीज में बिल्कुल कोई दोहराई नहीं है कि वहाँ पे 4th क्लास कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों से इलाज करवाया जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि आज ये यहाँ पे सामने आया हो, पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आए हैं, लेकिन उच्च अधिकारी सिर्फ अपने आप का बचाव करने के लिए ही इस चीजों को सामने लेके आते हैं कि वहाँ पे इलाज डॉक्टर कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा कि मेरा काम नहीं है कि मैं किसी को इंजेक्शन लगाऊं। जी चलिए हरविंदर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भगवान भरोसे ये मरीज है और आपने देखा साफ तौर पर एमएसपी इस बात से मुकर गए हैं। हालांकि इस तस्वीर को दिखाने के लिए कोशिश बस इतनी है कि स्वास्थ्य महकमा जो है वो चेते, सरकार तक कम से कम इस तरह की तस्वीरें पहुंचे ताकि ये हालात सुधर पाए। चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना है, लेकिन प्रदेश के तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।